अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 6 लेक्चर पार्ट नंबर 2। तो लास्ट टाइम हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे थे। तो अभी उसकी एक एग्जांपल रहती थी, वो एग्जांपल कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये कहता है कि फाइंड एलसीएम हम लोगों ने फाइंड करना है, जबकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 6x³ माइनस 7x² माइनस 27x plus 8 and q of x is equal to 6x³ plus 17x² plus 9x minus 4। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, तो इससे हम लोगों ने मालूम करना है। अब आप इसका थोड़ा एलसीएम मालूम करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका इसका ये है कि हम इनको आपस में डिवाइड कर लें, तो ज़रा सिंपल हमारे पास जो बचेगा वो हमारा फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस 7x² माइनस 27x प्लस 8। इसको अंदर रख लें, 6x³ प्लस 17x² प्लस 9x माइनस 4। ये 1 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 6x³ माइनस 7x² माइनस 27x प्लस 8। तो इनके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24x² प्लस 36x माइनस 12। तो इनमें से हम लोग 12 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है जी, जब ये आ गया है तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो देख लेते हैं। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि इसके ऊपर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ट्राई करके देखते हैं। 6x³ प्लस 17x² प्लस 9x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x माइनस 1। तो ये 3x के साथ हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, x² मल्टीप्लाई बाय x हुआ तो x³ आ गया, प्लस 3 3 ज़ार 9 x² माइनस 3 1 ज़ार 3x डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इनके चेंज हो जाएंगे साइन, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन जाता है 8x² प्लस 9 3 कितने हुए 12x माइनस 4। तो इसको प्लस 4 कर लें, 4 2 ज़ार 8x² प्लस 4 3 ज़ार 12x 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 आ गया, तो ये 0 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है HCF जो है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो बाय फार्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू PX QX डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो
आप लिख लें इन सबको, ये आ जाएगा हमारे पास LCM इज इक्वल टू PX ये है 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 8 इंटू 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1। तो इसको तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपस में डिवाइड करके देख लिया हुआ है कि उसका आता है 3x प्लस 4 आता है। ठीक है, इनको आपस में करने से क्या आता है 3x स्क्वेयर प्लस 4 आता है। तो हम लोग इसको फिर कह सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 8 इंटू, ये देखें ये हमने रख के डिवाइड किया था इसके साथ, तो आया था 3x प्लस 4। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको अलहदा से इसके साथ डिवाइड करके देख लें, वो जो आएगा वो भी हमारा आंसर हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बहरहाल मैंने ये जो पॉसिबिलिटी थी उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब एक और भी चीज़ आती है, एप्लीकेशन आ जाती है इसकी HCF और LCM की। ये लास्ट है बिफोर द एक्सरसाइज की एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, तो इसको आप एग्जांपल से ज़रा ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे। तो वो एग्जांपल में कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120। ठीक है, एंड देयर HCF is 12। फाइंड द नंबर्स, क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर्स। आपने नंबर्स क्या हैं वो मालूम करने हैं। तो अब ये है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो इक्वल टू 120 आता है, और जिनका HCF जो है वो 12 आता है। जब HCF का मतलब क्या होता है कि वो 12 के मल्टीपल हैं। HCF का मतलब क्या होता है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ कोई दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम लोग कहते हैं कि देन 12, सॉरी पहले यूँ कर लेते हैं, लेट x and y are the numbers, then 12x प्लस 12y। ठीक है, दोनों को, इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करने से ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं, ये ज़रा याद रखिएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय y,
एक ये नंबर आ गया प्लस दूसरा नंबर ये आ गया, इक्वल टू कितना है, दोनों नंबर का ऐड करना कितना है 120 के करीब, ओके इक्वल है। ये 12 जो है ये HCF है, HCF मल्टीप्लाई बाय x प्लस HCF मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक नंबर है, दूसरा ये एक कंप्लीट नंबर है। इन दोनों को ऐड करने से ये जो 2 नंबर्स कह रहा है, इन दोनों को ऐड करने से 120 के इक्वल आता है। अब इस टोटल को अगर आप 12 पे डिवाइड कर दें तो क्या आता है, x प्लस वाई, 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब दो नंबर जिनका सम इक्वल टू 10 हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 हो सकता है। ये पेयर हैं जो पॉसिबल हैं 10 के, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक कंडीशन ये आ रही है कि इनको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए दोनों को, तो टोटल हमारे पास 120 आना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें अगर हम लोग ये करते हैं 2 + 8 करते हैं, ठीक है, तो उनका सम देखें क्या बनता है। इन दोनों को लें तो ये क्या है 12, अच्छा हमने एक चीज़ जो शुरू में कही थी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नंबर्स टू ईच अदर हैं ये। इसका मतलब ये है कि ये आपस में इनका कोई कॉमन वैल्यू नहीं आती, कोई कॉमन नहीं आता। अब इसमें देखें 2 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है, 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, 5 और 5 में 5 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये तीनों तो नहीं हो सकते। अब ये 1 9 है, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 3 और 7 में इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, तो वो है 1 × 9 एंड 9 × 12 एंड 3 × 12 एंड 7 × 12। तो ये आ जाएगा 12 एंड 108 एंड 36 एंड 84, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया कि एक ये 2 नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये 2 नंबर्स हो सकते हैं जिनके अंदर ये कोई मल्टीपल आ रहा था आपस में, ये 2 का मल्टीपल है आपस में, ये 2 कॉमन आ सकते हैं इनमें, ये नहीं हो सकता। इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, ये नहीं हो सकता। सिर्फ वही लेंगे जो जिनका आपस में कोई कॉमन ना आ रहा हो। अदरवाइज अगर कॉमन आ रहा होगा तो ये फिर जैसे हम लोगों ने ये 12 रखा है, ये फिर 12 जो है उसका HCF नहीं होगा। लेट्स से अगर ये होते हैं तो इसके अंदर से 2 कॉमन आएगा, तो 12 × 2 24 FCM हो जाएगा, HCF जो है वो 24 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने वो लेना जिनका आपस में कोई भी मल्टीपल के ना हो, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। पार्ट 1 है इसका, उसमें है 39 x⁴ y⁴ z and 91 x⁵ y⁶ z⁴ 7।
तो वो कहता है कि इसका जो है ना आपने वो निकालना है, क्या कहते हैं उसको, HCF आपने इसका निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है हम लोगों ने, HCF निकालना है। तो हमने इनका HCF निकालना है। तो अब हम लोग इसको 39 x टू पावर 7 y टू पावर 3 z को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x टू पावर 7 है, तो इसका मतलब कि 7 दफ़ा x लिख दें। ये मल्टीप्लाई ये x है, y 3 टाइम्स है और z 1 टाइम है। ठीक है, और दूसरा क्या है 91 x टू पावर 5 y टू पावर 6 z 7। हम लोग इस 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x टू पावर 5 है तो x 5 दफ़ा, उसके बाद y 6 टाइम्स और z 7 टाइम्स। ये आप यूँ कर लें z। अब इनमें जो कॉमन है वो देखते जाएं। एक दफ़ा तो z कॉमन आ गया, 3 टाइम्स y कॉमन आ गया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 टाइम्स x कॉमन आ गया और ये 13 कॉमन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका HCF निकालना था ना। HCF इज इक्वल टू 13 x टू पावर 1 2 3 4 5 y टू पावर 1 2 3 एंड z टू पावर 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चाहे आप इसका एक स्टेप चाहे तो और बढ़ा लें, वो इस तरह होगा कि, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं। लेट्स से कि उस स्टेप को मैं यहाँ कर लिख देता हूँ, वो आप अलहदा से लिख लीजिएगा। 13 इंटू x x x x x 5 टाइम्स हो गया, y y y 3 टाइम्स y और z। तो इन सब को जब हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये तो था पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट नंबर 2 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 102 x y स्क्वेयर z 85 x square y z and third is 187 x y z square। इसमें उसने 3 दे दिए हैं। ठीक है, इसमें उसने क्या किया है 3 दे दिए हैं, तो मसला नहीं है अगर 3 भी दे दे तो हमारा प्रोसीजर वही है। हम लोग कहते हैं 102 x y स्क्वेयर z इज इक्वल टू 102 जो है वो होता है 102 को 2 के 5 1 3 17, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, उसके बाद आ गया x, उसके बाद y y z, उसके बाद हमारा अभी 85 आता है 85 x स्क्वायर y z इज इक्वल टू आ जाएगा 85 जो होता है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 17 x x y z। उसके बाद आता है हमारा
187 XYZ स्क्वायर। तो 187 जो होता है वो होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी इंटू जी। तो अब इनमें देखें, ये 17 जो है वो तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये x तीनों में आ रहा है 1x, और ये 1y तीनों में आ रहा है, और ये 1z कह लें तीनों में आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका HCF जो है, HCF इज इक्वल टू 17 XYZ, ठीक है। तो ये हमारा 17 XYZ जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, मालूम HCF ही निकालना है लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन निकालना है हम लोगों ने। तो ये कोई वो नहीं है, सिंपल है, हम लोग करते जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले फैक्टराइज करना है। तो ये जो 1 है इसको ले लें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन आया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आया तो x प्लस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 जो है इसको फैक्टराइज करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, तो यहाँ पर x कॉमन आया तो ये आ गया x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6, x माइनस 6 आ गया इंटू x प्लस 2 आ गया। अब इनमें देखें, जो फैक्टर तो हमारे पास बन गए, ठीक है, दोनों के फैक्टर आ गए हैं। तो जो इनमें कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। सो HCF इज इक्वल टू, दोनों में देखें जो चीज़ कॉमन है वो है x प्लस 2, तो हमारा HCF जो होगा वो होगा x प्लस 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 है एक्स क्यूब माइनस 27 एक, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 2 एंड 2x स्क्वेयर माइनस 18। तीन दिए हुए हैं, तीनों का हम लोगों ने HCF मालूम करना है। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 27 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस हो जाता है 3x प्लस 3 का स्क्वेयर, 3 3 9, 3 का स्क्वेयर 9 आ गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो था वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, तो यहाँ से x कॉमन आया तो x प्लस 3 9 माइनस 3 कॉमन आया तो x प्लस 9, तो
तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 9 एंड x माइनस 3। तीसरा पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस 18, तो इसको 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 9। इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो अब इन सब में देखें जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रही है x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3। तो हमारा HCF इज इक्वल टू x माइनस 3 आ गया। ठीक, ये था पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x एंड x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 एंड थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये अब इस दफ़ा अगेन उसने हमें 3 दिए हुए हैं, सिंपली हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x इनमें कॉमन आ गया तो ये अंदर आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। तो ये असल में कंप्लीट स्क्वेयर का वो फार्मूला बन रहा है, तो x इंटू आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है, ये पहले का हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। इनमें x कॉमन आया, इनमें माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 तो x प्लस 3 कॉमन आ गया एंड x माइनस 1 आ गया। ये पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 जो है वो उसका क्या आता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो अब इसमें से x कॉमन आ गया तो ये आ गया x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आया तो x प्लस 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF इज इक्वल टू आ जाएगा, जो इन सब में कॉमन है वो है x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर है तो वो एक कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 आता है इसका। पार्ट नंबर 4 है, उसमें 2 दिए हुए हैं उसने, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x, और दूसरा उसने दिया हुआ है 24 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो हम लोग पहले वाला लेते हैं 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 18 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और इनमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो ये अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3x, इसको फैक्टराइज करने हैं तो ये एक्स स्क्वेयर
माइनस 8x माइनस x प्लस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3x, इनमें x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 8, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 इंटू x इंटू x माइनस 8 एंड x माइनस 1। ये पहला का हो गया। अब दूसरा है 24 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो इनमें 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू, इसको हम लोग अब थोड़ा चेंज करके लिखते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4, यहाँ पर x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आ गया इंटू एक्स माइनस 2, तो 6 इंटू 4 इंटू ये x माइनस 2 आ गया और x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इनमें देखें, सो HCF इज इक्वल टू होगा, जो कॉमन आ रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है तो 6 आ गया, उसके बाद x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 आ गया इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 था। अभी पार्ट नंबर 5 करते हैं हम लोग। वी पार्ट वो है 36 3x टू पावर 4 प्लस 5x टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर, और दूसरा जो दिया हुआ है वो ये है कि 54 इंटू 27 x टू पावर 4 माइनस x, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, तो ये है 36 3x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 2 इंटू एक्स स्क्वेयर कॉमन आता है, वो कॉमन लिया तो अंदर आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर इंटू, इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ये आ जाएगा 18 2 एक्स स्क्वेयर इंटू, तो इसमें x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये आखिरी स्टेप इसका करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 आता है 54 इंटू 27 एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया इंटू आ गया 27 एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये आ जाएगा
18 इंटू 3x इंटू 3x क्यूब माइनस 1 क्यूब, फार्मूले की शेप आ गई। अब इसको एक्सपेंड कर दें एज पर फार्मूला, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वेयर, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वेयर, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, 3 1 ज़ा 3x प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही आ जाता है, ये आ गया। अब इसमें देखें जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ये 18 एक कॉमन आ रहा है, दूसरा x एक कॉमन आ रहा है, और तीसरा 3x माइनस 1 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास फिर HCF इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय x इंटू 3x माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का। ठीक है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये करना है कि आपने ये 18 कैसे लिया है वो थोड़ा सा जहन में रखना है कि जो कॉमन मल्टीपल होगा वो ही वो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं अब आपने अगेन HCF ही निकालना है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड निकालना है। किसके साथ निकालना है? बाय डिवीजन मेथड निकालना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसका पार्ट 1 है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12, ये पार्ट 1 है। और जो दूसरा जो दिया गया है वो है x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, तो वो कहता है कि बाय डिवीजन मेथड जो है ना इसको आप सॉल्व करें। तो हम लोग ये करते हैं कि इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये पहले ये बाहर लिख दिया x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8 इंटू x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12। ये 1 पे किया तो x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये 3 माइनस 1 हो गया 2 है, आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 10 16 माइनस 10 6x, तो प्लस 12 माइनस 8 प्लस 4 आ गया। अब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, जब ये आ गया है तो इसको हमारा जो सेकंड स्टेप ये होता है कि इसको इस पे डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाता है कंप्लीट तो हमारा ये HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। तो इसको x के ऊपर किया तो ये आ जाता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4x स्क्वेयर माइनस 10 एंड 2 12x प्लस 8। तो इसको प्लस 4 के साथ करते हैं, प्लस 4x स्क्वेयर 4 3 ज़ा 12 माइनस 12x प्लस 4 2 ज़ा 8, ये 0 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस
HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, जो बका आता है उसमें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो है आपने फिर उसको दूसरे के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये कॉमन लिया है, इसमें से जो बकाया आया था रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर में से 2 कॉमन ले लिया। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसके साथ जिस एक्सप्रेशन को से डिवाइड किया था उसको अंदर रख के डिवाइड कर देना। अगर 0 आता है तो वही हमारा HCF है। ये पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 है कि x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 3 माइनस 2 x टू पावर 2 प्लस x माइनस 3। और दूसरा एक्सप्रेशन है 5x टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, ये हमें दिया गया हुआ। तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह करेंगे कि उसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पावर में छोटी है तो इसको बाहर रख लेते हैं। 5x टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आप इसके साथ कर सकते हैं कि ये 5 है तो इस सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x टू पावर 4 प्लस 5x टू पावर 3 माइनस 5 2 ज़ा 10 x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 5 3 ज़ा 15। ये ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, बाकी ना भी करें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरह ज़रा आसानी होगी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने x के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिखा, तो 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 17x स्क्वेयर प्लस 6x। ठीक है जी, तो इनको साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाए 5 में से 3 2 x टू पावर 3, ये प्लस 17 है और माइनस 10 है तो प्लस 7 आ गया x स्क्वेयर, ये माइनस 6 है और ये प्लस 5 है तो माइनस x आ गया, ऊपर से माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अगेन ये 5 है तो इस सारे को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 5 2 ज़ा 10 x क्यूब प्लस 5 7 ज़ा 35 माइनस 5x माइनस 5 15 ज़ा 75। अब इसको किसने भी करना है, हम लोगों ने प्लस 2 के साथ कर लेंगे। ठीक है, प्लस 2 के साथ किया तो 5 2 ज़ा 10 x टू पावर 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 x स्क्वेयर माइनस 17 2 ज़ा 34 x प्लस 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 35 में से 6 गए तो बाकी 29 x स्क्वेयर, और यहाँ पर प्लस 34 में से 5 गए तो प्लस 29 x माइनस इन दोनों को इकट्ठा किया 5 2 7 8 7 1 8। तो इनमें देखें 29 जो है वो कॉमन आ रहा है, 29 को कॉमन ले लें तो ये x स्क्वेयर
प्लस एक्स माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब सिंपली ये आ गया, तो इसके हम लोगों ने इसको रख के डिवाइड करके देख लेना है। तो ये आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। तो ये 5x के साथ जाएगा, 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 5 3 जार 15x, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस 2x स्क्वेयर आ गया और यहाँ पर माइनस 2x आ गया और यहाँ पर प्लस 6 आ गया। माइनस 2 के साथ करें तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, ये 0 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास HCF जो आएगा वो होगा x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 2। आगे इसका पार्ट नंबर 3 आता है जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अगर आपको किसी जगह पे समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके जो PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा उसका। तो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 शुरू की है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।